तो ये चीज़ आपने देखा होगा बहुत महसूस भी किया होगा कि हमारे आसपास के लोग स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स हैं या फिर हम खुद भी खुद को कभी-कभी दूसरों को देखकर कभी सोशल मीडिया में दूसरों से इतना कंपेयर करते हैं कभी-कभी या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम खुद को कम आँकने लग जाते हैं। हम सोचते हैं हम उतने काबिल नहीं हैं जितने कि हमारे आसपास के लोग लग रहे हैं। शायद हम में कोई कमी है। हर समय हम खुद में कोई ना कोई कमी ढूंढते रहते हैं एंड ये चीज़ करके हम कभी भी ये नहीं सोच पाते कि हम में क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या हम किस चीज़ में अच्छे हैं, हम ये कभी नहीं देख पाते। बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो हमारा डीएनए होता है, जिससे हमारी पूरी लाइफ चल रही होती है, हमारी बॉडी के सारे फंक्शन चल रहे होते हैं, जैसे हम दिखते हैं, जो भी हम बिहेव करते हैं, जैसा भी, वो सारा कुछ उस जेनेटिक मटेरियल से आता है, सारा कुछ उस डीएनए से आता है। और उस डीएनए में लगभग 99.9% सबका सेम रहता है, पर जो 0.1% जो होता है वो सबका डिफरेंट होता है। तो अगर सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस है तो यानी कि सबको यूनिक ही है इस दुनिया में। सो अगर इफ़ देयर इज़ 0.1 डिफरेंस, इवन अगर 0.1% डिफरेंस है, तो आप कैसे खुद को किसी और से कंपेयर कर रहे हो? कैसे ये सोच रहे हो कि अगर शायद ये वो चीज़ कर रहा है तो शायद मैं भी उस चीज़ में जाकर सफल हूँ? कैसे पेरेंट्स उस चीज़ में कंपेयर कर सकते हैं कि अगर उसका बेटा या बेटी उस चीज़ में अच्छा कर सकता है तो हमारा बेटा क्यों नहीं? क्योंकि सबको भगवान जी ने कोई ना कोई ब्लेसिंग देकर, कोई ना कोई अच्छी चीज़ देकर, कोई टैलेंट देकर ज़रूर भेजा होता है, जिससे हम बहुत अबंडेंस भी पा सकते हैं, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। आज हम देखते हैं कि लोग आइसक्रीम पार्लर से किसी की छोटी सी दुकान होती है, उसे वो लोग कितना बड़ा सेटअप बना देते हैं। इट्स जस्ट कि आप क्या पहचानते हैं खुद को, आप कितना खुद को जानते हैं, क्या आप जानते हैं आप किस चीज़ में अच्छे, क्या आप खुद को अच्छे से जानते हैं? हम दूसरों को तो अच्छे से नहीं जान पाते, लेकिन कई बार हम खुद को भी अंदर से नहीं झाँक के देखते कि हमें क्या चीज़ अच्छी लगती है, क्या हमें पसंद है, क्या हमें नहीं पसंद है। एंड इट्स ओके, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है कि अगर आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं लगती है या फिर कोई चीज़ से आपको एलर्जी है या फिर कुछ भी चीज़ ऐसी है जो आपको सूट नहीं करती है, तो इट्स ओके। देयर इज़ नो एनी, आप में कोई ऐसी कमी नहीं है, या फिर ऐसा मत सोचो कि मैं शायद मुझ में शायद वीकनेस है, कोई आता नहीं है ये काम करना। इट्स ओके, बिकॉज हर किसी को हर चीज़ करनी नहीं आती। अगर आती फिर सब लोग अपना काम खुद कर रहे होते, बट दैट्स नॉट पॉसिबल। किसी के पास इतना टाइम होता नहीं है एंड हर किसी के पास उनका अलग दिया हुआ भगवान जी का टैलेंट होता है। बस उस टैलेंट को आइडेंटिफाई करना होता है, बस उस पर टैप इन करना होता है, बस देखना होता है कि आप किस चीज़ में अच्छे हो। ओके, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट, तभी आपको पता चलता है कि आप किस चीज़ में जाकर सक्सेसफुल हो सकते हो। कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छी कोर्सेज़ कर लेते हैं, सीए की कोर्सेज़ कर लेते हैं, एमबीबीएस की कोर्सेज़ कर लेते हैं, यूपीएससी कर लेते हैं, क्रैक कर लेते हैं, उनका एग्ज़ाम निकल जाता है, वो सब चीज़ कोर्स कर लेते हैं, बट जब बाद में प्रैक्टिस करने का टाइम आता है उस चीज़ में, जो एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं वो नहीं कर पाते। एंड दैट्स टोटली फाइन, इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। हर किसी को भगवान जी ने एक जैसा नहीं बनाया होता, और अगर बनाया होता है तो आज हर कोई एक ही काम कर रहा होता और सब कोई एक ही जैसा दिख रहे होते। सो स्टॉप कंपेयरिंग योर सेल्फ, बिकॉज नो वन हियर इज सिमिलर। इफ देयर इज 0.1% डिफरेंस इन एवरी इंडिविजुअल, हाउ कैन यू कंपेयर योर सेल्फ? हाउ? जस्ट आस्क योर सेल्फ that you are also special, everyone is unique, everyone has their great qualities। हर किसी के पास उनका अलग टैलेंट होता है, हर कोई अलग काम कर रहा है, हर कोई जो काम कर रहा है सबकी अपनी रिस्पेक्ट है, अपनी वैल्यू है, तभी तो ये संसार चल रहा है। इसलिए तो कहते हैं कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। इवन अगर आप आसपास अपने फ्लावर्स भी देखोगे ना, प्लांट्स भी देखोगे ना, तो प्लांट्स में रहना तो बहुत अच्छी बात है, प्लांट्स के बीच रहना, क्योंकि
काफ़ी सूदिंग एनवायरनमेंट लगता है एंड ग्रीनरी रहती है आसपास, तो माइंड ऐसे रिफ़्रेशिंग हो जाता है। तो मैं बस अपने कॉलेज के कैंपस में टहल रही थी, तो मैंने सोचा एक वीडियो रिकॉर्ड कर लूँ। सो इफ़ एवरी प्लांट एंड उस प्लांट में भी जो फ्लावर्स है, हर फ्लावर और प्लांट्स में भी स्पीशीज़ होती है, तो अगर हर कोई अपना एक यूनिक फ्रेगनेंस रखता है, अपना एक यूनिक लुक होता है फ्लावर का, इतना सुंदर वो फ्लावर दिखता है। हर फ्लावर की एक अपनी पहचान होती है। तो अगर प्लांट्स, इवन दिस प्लांट्स, एनिमल्स एंड बर्ड्स, नो वन ट्राइज टू इमिटेट और कॉपी ईच अदर, सो वाई शुड बी। अगर आप किसी से इंस्पायर हो रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, बट इंस्पायर होकर उसको कॉपी करने लग जाना, उसके जैसे बनने लग जाना, और जब हम वो चीज़ नहीं कर पाते तो उससे फ्रस्ट्रेट हो जाना, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। ये इससे हम सिर्फ़ और सिर्फ उदास होते हैं और हमें कुछ ख़ास नहीं मिलता। हम अपनी जो हमारा जो रियल सेल्फ होता है, हम जो होते हैं, हम खुद जो होते हैं, हम खुद को ही भूल जाते हैं। एंड फिर जब खुद को भूल जाते हैं तो फिर फ्रस्ट्रेशन आने लगती है। एंड मैं अगर बताऊँ कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, ये अगर आपको जानना है, तो जो भी काम आपको करना अच्छा लगता है, जैसे अगर आपको पेंटिंग करनी अच्छी लगती है, अगर आपको डांस करना अच्छा लगता है, अगर कुछ भी, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है, जो भी है आपका, जिसमें भी आपको अच्छा लगता है, जो आपको सूदिंग लगता है, जिससे आप रिफ्रेशिंग फील करते हो, वो चीज़ें ही, उन चीज़ों में आप अच्छे होते हो। और जो कहते हैं ना, कर्म से प्रेम करना चाहिए, तो वो कर्म आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम जो कार्य कर रहे हैं, अगर वो हमें बार बार स्ट्रेस दे रहा है, अगर उस काम में हमें मज़ा ही नहीं आ रहा है, हम पूरा, हमारी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है, तो उस काम को करने से क्या मतलब। अगर पैसा बहुत, लेकिन मेंटल पीस ही नहीं है, लेकिन अगर आपकी हेल्थ ही नहीं है, तो उस काम को करने से क्या मतलब। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको कंप्यूटर साइंस में काम करना अच्छा लगता है, जिनको एक्चुअल में साइंटिफिक काम करने अच्छे लगते हैं, रिसर्च करने अच्छे लगते हैं, जो हैवी काम होते हैं वो सारी चीज़ें करनी अच्छी लगती है। तो भगवान ने सबको इस तरीके से बनाया। एंड डोंट थिंक कि कभी भी ये चीज़, अगर हम सोच रहे हैं कि शायद हम नहीं करते, तो शायद सबकी ही ऐसी माइंड सेट होगी, तो हमने छोड़ दिया तो फिर इस चीज़ का क्या होगा, कैसे सिस्टम चलेगा। सिस्टम सही से चलते रहता है, चाहे वो कोई कंपनी हो, चाहे वो कोई कंट्री हो, चाहे वो ये संसार हो, हर चीज़ चलती है। ये सोचना कि अगर मैं नहीं तो कौन, तो ये सोचना आपका काम नहीं है, ये सोचना भगवान का काम है। आपको भगवान जी ने वो टैलेंट इसलिए दी होती है कि आप उसको वेस्ट ना करो, आप उसका यूज़ करो। And when I say abundance, it's not just money, it's about the wealth, it's about the health, it's about peace. That's abundance. You know, जब हमारी जो बेसिक नीड्स है, जो चीज़ें हमें करनी है, अगर वो फुलफिल हो जा रही है, तो दैट्स abundance. इसको सिर्फ पैसों से रिलेट नहीं किया जा सकता। सपोज़ अगर कोई चीज़ मुझे चाहिए एंड किसी ने मुझे वो चीज़ गिफ्ट कर दी, तो दैट इज़ ऑल्सो abundance, क्योंकि एक मेरा शायद कर्मा वापस आया होगा कि मैंने शायद कोई अच्छे कर्म किए होंगे, तो वो चीज़ मुझे एज अ गुड फॉर्म मिली होगी। ये चीज़ ना हमें कोई बताता नहीं है, अगर हमें कोई बताता तो हम आज इतना उलझे हुए ना होते। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड इस वीडियो से कुछ आपकी हेल्प हुई हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए एंड टेक केयर, बाय बाय।